हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं या नहीं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हम कहीं फेरी लगाने वाले परवाने तो नहीं हैं, ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू चली जाए। ऐसे अपने आप को चेक करने की, अथाह खुशी में रहने की, सवेरे सवेरे प्रेम से प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा को याद करने की, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने की। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इसी रूहानी नशे में सदा रहने की। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा से जो भी हमें मिलता है उसे जब तक हम यूज़ करके देखेंगे नहीं, तब तक अनुभव कर नहीं सकेंगे, अनुभवी मूर्त नहीं बन सकेंगे। और जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे, अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे, तब तक दूसरों को भी नहीं अनुभव करा सकेंगे। जब तक दूसरों को अनुभव नहीं कराएंगे, तब तक गुणों के खजाने देने वाले परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारे परमपिता परमात्मा आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो उसी आनंद, उसी सुख, शांति, प्रेम की लहरों में हम सब लहराते रहें। फिर जो भी संबंध संपर्क में आए तो उसे भी आनंद, प्रेम, सुख, शांति सब गुणों की अनुभूति होती रहे। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बन जाएं तो हम आत्माओं के आनंदित सुख, शांति, प्रेम के अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाई जा रही महानता को धारण कर महान बनने वाली आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हैं। परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं की प्रैक्टिकल धारणा ही आचरण द्वारा सबूत दे सकती है कि हम परमपिता परमात्मा की पालना में पले हुए हैं और उनसे पढ़े हुए हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो भी हमें अपने परमपिता परमात्मा से मिल रही हैं, उन्हें प्रयोग में लाना है, अपना बनाना है और फिर सभी को उन खजानों का सुख देना है। वरदान को फलीभूत कर हमें अनुभवी मूर्त बनना है। ज्ञान मार्ग में किसी भी बात के लिए कारण बताना अर्थात महज एक बहाना है, अलबेलापन है। हर कारण का राज बताकर निवारण करने की विधि को अपनाकर हमें पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहने की विधि परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। परिवर्तन शक्ति को यूज कर कारण को निवारण में अशुभ बात को भी शुभ करके उठाना है। हर बात में हम आत्माओं के लिए कल्याण समाया हुआ है। उस कल्याण को देखते हुए, उसे समझते हुए, अशुभ को, कारण को बिंदी लगाते हुए, समेटते हुए, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। अव्यक्त इशारा है कि हमें रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। हम रूहें सुप्रीम रूह की संतान, सुप्रीम वतन की रहने वाली हैं। अब पुनः हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है। शूद्र बन गई हम आत्माओं को पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर पवित्र बनाते हैं। ब्राह्मणों की लाइफ, ब्राह्मण जीवन का जियादान पवित्रता है। पवित्रता के बिना आत्मा मूर्छित हो जाती है, पवित्रता की धारणा से फिर से सुरजीत होती है। हम आत्माओं का अनादि स्वरूप परम धाम में और आदि स्वरूप सतयुग में स्वर्ग में पवित्र है। ये पवित्रता अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी है। विस्मृत होने से रावण राज्य में रावण की जायदाद यूज करने से ये मर्ज हो जाती है। अभी अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ कि ओरिजिनल स्मृति दिलाकर, सुरजीत कर, स्मृति को पक्का कराकर समर्थ बनने की विधि बता रहे हैं परमपिता परमात्मा। मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं
निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो, अर्थात अपवित्र संस्कारों को यूज़ करो, आहार विचार व्यवहार में लाओ। दैहिक भांति अभिमान को, विकारों को अब यूज़ नहीं करो। जब बहुत काल तक प्योरिटी के संस्कार यूज़ करेंगे तो इम्प्योरिटी के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। शुद्ध अभिमान में रहकर कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, हमें उन्हें याद करना है, तब याद का बल जमा होगा। इस याद के बल से राइटियस, रिलीजियस, लॉफुल, सॉल्वेंट बन सारे विश्व का राज्य ले सकते हैं। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान हमें साकार दुनिया में आकर अडॉप्ट करेंगे, हमें राजयोग सिखाएंगे, सर्व तरह की गुलामियों से मुक्त करेंगे, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाएंगे, विश्व का मालिक बनाएंगे। ये तो कभी हम सबके ख्याल में भी नहीं था। अभी हम अथाह खुशी में हैं कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी की विशेषता यहाँ ही धारण कर, अनुभव कर सत्युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देही अभिमानी बन बाप की याद में रहने का अभ्यास पक्का करना है। इस याद में ही शक्ति है। खुद तो सशक्त बनते ही हैं, वायुमंडल भी सशक्त बन जाता है। आत्माओं को भी याद की शक्ति का सहयोग मिलता रहता है। हम सब आत्माएं हैं, इसलिए विचित्र परमपिता परमात्मा के विचित्र बच्चे हैं। निराकार हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो दिखाई देता है उसके द्वारा पाठ बजाते हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट कहो, चित्र कहो, ये हमें यहाँ 5 तत्वों दुनिया में मिलता है। हम सब असल में विचित्र देश परमधाम के रहने वाले हैं। वहाँ चित्र रहता नहीं, अर्थात शरीर नहीं होता। पहले पहले हमें ये पक्का करना है कि हम आत्माएं हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। याद रखो कि हम निर्वाण देश से आए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ मेहमान हैं। इस सृष्टि रूपी खेल में, ये ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं। ये ड्रामा संपन्न होने वाला है। अब हमको वापस अपने घर जाना है। हम आत्माओं का घर परम धाम है। जो भी शास्त्र वगैरह में हमने पढ़ा है, सुना है, उसको अब भूलना है। वो तो मनुष्य मत से लिखे गए शास्त्र हैं। अब असली सत्य जो ड्रामा का प्रभु जी जानते हैं, उस सत्य को सुनना है, समझना है और धारण करके अपने आप को स्व परिवर्तन कर पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। सबको सत्य परमपिता परमात्मा का संदेश पहुंचाना है। सभी को परमपिता परमात्मा को याद करके इस चित्र यानी कि शरीर से मुक्त होकर वापस घर जाना है। आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने जो राजयोग सिखाकर हमको राजा रानी बनाया था, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को हमने तोड़ दिया। अभी पुनः ईश्वरीय रस्म रिवाज को धारण करना है और फिर से हमको खोई हुई जो राजाई है उसको प्राप्त करना है। इस प्रजा पर राज्य वाली दुनिया में जहाँ दुखी दुख है, जहाँ लड़ते झगड़ते हैं, जहाँ अनेक मतें हैं, वहाँ पर श्रीमत को यूज़ करके हमें पुनः सत्युगी राज्य स्थापन करने में मददगार बनना है। श्रीमत पर राज्य लेना है। दैत्यपना जो धारण कर लिया था उसको अब छोड़ना है। रावण की मत पर नहीं चलकर अब एक परमपिता परमात्मा की मत पर चलकर फिर से देवता बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की हिंसाओं से और बाहुबल से विश्व का राज्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो शांति से श्रीमत पर चलकर, अहिंसक बनकर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, बेदाग बनकर, सर्वगुणों से संपन्न बनकर इस राज्य को ले सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से इस समय हमें बल मिलता है। इस बल से हम विश्व पर राज्य करते हैं। सत्युग का स्वराज्य जो हमने गवाया है, वो स्वराज्य हमें फिर से कमाना है।
जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है, हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। रचता और रचना की नॉलेज को अभी अच्छे तरीके से समझना है। रावण राज्य में रावण की मत पर जब चलते हैं तो हर कर्म, हर सोच, हर बोल विक्रम ही बनता है। इसलिए अब रावण की मत पर नहीं चलना है, बल्कि ईश्वरीय मत पर चलकर हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं और अकर्म के संस्कार बनाने हैं, ताकि हम किसी भी तरीके के कर्म बंधन में न बंधे। विकर्म करने से हम बंधनों में बंधते हैं। आप पे ही जो पूज्य थे, आप पे ही पुजारी बनते हैं। अभी पुनः एवर पूज्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमको पूज्य बनना है। पुजारी बन जो पाप कर्म किए हैं उसके ऋण को उतारना है। जो पूज्य बनता है वो ऋण को उतार देता है और सजाओं से मुक्त हो जाता है, और जो पूज्य नहीं बनता है उसको फिर सजा खानी पड़ती है। अब भक्ति मार्ग के गपोड़ों को छोड़कर सत्य परमपिता परमात्मा के सत्य को सुनना है। सत्य की राहों पर चलकर हमको राइटियस बनना है। रावण रूपी 5 विकार जो हैं अति सूक्ष्म हैं और हम आत्माओं की बुद्धि में घुस जाते हैं। बाकी वो जो एफिजी बनाते हैं वो फिर से एक कल्पना है। जब हम संगम योगी बनते हैं अर्थात परमात्मा के बनते हैं, तब हमको रावण की समझ मिलती है। अभी हम सब रावण की मत को छोड़कर श्रीमत पर चलकर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखा रहे हैं। अभी तक हम मन बुद्धि के गुलाम थे, कर्म इंद्रियों के गुलाम थे। राजा मालिक हैं हम स्व की राजधानी की। स्मृति दिलाकर परमपिता परमात्मा हमको राजयोगी बना रहे हैं। राजयोगी बन श्रीमत पर चलकर कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराकर सर्व तरह की भ्रष्टाचारी से मुक्त होकर हम फिर से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। कर्म इंद्रियों को भी क्रिमिनल से सिविल बना रहे हैं। इस समय हम ऊंचते ऊंच निराकार भगवान से पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुश रहना चाहिए। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से ऊंच मर्तबा मिलता है, तो अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। प्यार से अपने परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु को याद करना चाहिए। उनकी ही श्रीमत पर चलकर हमें स्व का और औरों का कल्याण करने के निमित्त बनना है। मनुष्य मत के शास्त्र पढ़कर, गीता रामायण पर पढ़कर भी हम सब नीचे उतरते हैं, हिंसात्मक बनते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हिंसाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। वहाँ से पता चलता है कि इससे हमारा कोई उद्धार नहीं होता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाजों से हम कभी भी तंदुरुस्त नहीं होते हैं, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। अब एकमात्र परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से ही हम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन सकते हैं। सत्य जानने से हम फिर से धनवान बनते हैं, और जब हम सत्य नहीं जानते हैं तो हम चरित्र से बिल्कुल गरीब बन जाते हैं और कपोड़े मारते रहते हैं। हमें बुद्धि में सदा रहना चाहिए कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुश रहना चाहिए, और जो पढ़ाई कह रही है उसी प्रमाण प्रैक्टिकल में करते करते अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण अहिंसक बनाना है। हम सब निरंतर युद्ध के मैदान पर हैं। हमारा युद्ध हमारी ही कमी कमजोरियों के साथ है, लेकिन हमें श्रीमत पर चलकर माया रूपी कमी कमजोरियों को नहीं यूज़ करके जीत पहननी है, माया जीत बनना है। ऐसा हमें कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे हमारे शिव पिता परमात्मा की आबरू जाए। विकार हमें पतित बनाते हैं, हमें निर्विकारी बनना है। अभी समझ मिलती है कि कामनाएं, काम विकार ये महाशत्रु हैं। ये आदि मध्य अंत हमको दुख देने वाला है, इसीलिए इस महाशत्रु से सावधान रहना है। हमें अभी श्रीमत पर चलकर संपूर्ण सच्चा ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी दोनों धारणा करने वाले, तब हम देवी देवता धर्म में आएंगे। हमें फेरी पहनने वाला परवाना नहीं बनना है। हमें दिल से
कुर्बान जाना है प्रभु पर और उनकी श्रीमत पर। हर जगह जहाँ हम हैं वो हमारे लिए युद्ध का मैदान है, और जिससे भी हम मिलते हैं वो हमारा पेपर है। इस बात को बुद्धि में रखते हुए स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। किसी भी तरह की कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करके हमें इस युद्ध को जीतना है। हमें यहाँ नारद नहीं बनना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए सत्यता से क्वालिफाई ज़रूर करना है। मम्मा बाबा को पुरुषार्थ में फॉलो करना है। सिर्फ नारायण नारायण करने से हम नारायण के साथ नहीं आ सकते, बल्कि नारायण जैसा आचरण बनाकर अपना, तब हम उनके घराने में जाने लायक बन सकते हैं। ये प्रभु जी स्पष्ट करके बता रहे हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है। बिना ज्ञान सुने किसी की सदगति नहीं होती है। सदगति होना माना स्वर्ग में आने लायक बनना, सचखंड में आने की प्रवेशता मिलती है, हक मिलता है। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही सदगति दाता है, इसलिए उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनना पड़े। रावण की शोक वाटिका से परमपिता परमात्मा हमको लिबरेट कर रहे हैं, तो मन मना भव होकर रहना है। मन प्रभु में लगा रहे। अब धक्के नहीं खाने इधर उधर। जैसे जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं वैसे वैसे करते जाना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। सारी रफनेस जो है, सारी कड़वाहट जो है, वो अंदर से ख़त्म करवा रहे हैं। ये सत्य परमपिता परमात्मा का संकल्प कल्प कल्प में एक ही बार मिलता है। बाकी सब तो झूठ संग ही मिलता है द्वापर युग से। इसलिए हम आत्मा को शिव पिता परमात्मा कहते हैं। इस झूठ खंड में हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, स्पीक नो इविल। यहाँ पर सब देह अभिमान में है, और देह अभिमान में सब दैत्य बन जाते हैं। इसलिए ना हमको सुनना है बुरा, अर्थात ना कोई दैहिक बातें सुननी है, न दैहिक बातें देखनी है, न दैहिक बातें बोलनी है, न दैहिक बातें सोचनी है, और न देह अभिमान में आकर हमको कोई कर्म करना है, क्योंकि ये हमको इविल बनाता है। द्वापर युग से इसी ने तो हमको इविल बनाया है। देह रूपी चित्र में से आँखों को देखते देखते, फेस को देखते देखते, शरीर को देखते देखते हम बिल्कुल दैत्य बन जाते हैं। अब उस दैत्यपन से मुक्त होने के लिए इस इविल को नहीं देखना है, ना इसके भान में कुछ करना है। हमें ऐसी बातें कुछ सुननी नहीं है जिससे हमारी और मनुष्य पिता परमात्मा की और देवताओं की ग्लानि करते हैं। असल में कन्यादान है जब आत्माएं, जब शरीर के माता पिता कन्या को शिव पिता परमात्मा के हवाले कर देते हैं। ये असली कन्यादान है। ऐसे कन्यादान से कन्या का भी कल्याण होता है तो विश्व का भी कल्याण होता है, क्योंकि वो फिर बहुतों के कल्याण करने के निमित्त बनती हैं। ये हमारा ईश्वरीय मिशन है कि हम स्व का कल्याण करें और सभी का कल्याण करें, जो कि परमपिता परमात्मा का बनकर ही हो सकता है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। परमात्मा की याद में रहकर उनका परिचय सभी को देना है। सभी आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा पतित दुनिया में आए हैं, तो हमें उनका पूरा रिगार्ड रखना है और उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनना है और पावन बनाने की सेवा करनी है। कलयुग में जब आत्माओं के सुर बिगड़ जाते हैं तो वो असुर बन जाती हैं। फिर असुरों को फिर से वापस ओरिजिनल में लेकर आते हैं परमपिता परमात्मा, फिर से उन्हें देवता बनाते हैं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, वो सत्युग में आते हैं। बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार इस तरह पर पुनः आती हैं। हमें ईश्वरीय सेवा का शौक होना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से। जैसे बाबा निरंतर सेवा पर हैं, ब्रह्मा जी भी निरंतर सेवा पर हैं, मम्मा भी निरंतर सेवा पर हैं, ऐसे हमें भी स्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा पर हाजिर रहना है। प्रभु के बच्चे आत्माएं स्वर्ग का मालिक बने,
ऐसी सेवा याद में रहकर करनी है। ये परमपिता परमात्मा का फरमान है हम आप लोगों को, जिसे अमल में ज़रूर लाना है। हमें पुरुषोत्तम बनना है और औरों को पुरुषोत्तम बनने की राह दिखानी है। गुणवान बनाने वाले गुणों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए